गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ऋषिकेश वापस जब लौट रहे थे तो इसी दौरान बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है और गढ़वाल सांसद इस दौरान बाल बाल बचे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक से भूस्खलन हुआ और इस दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। बीजेपी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ऋषिकेश लौट रहे थे, तभी यह लैंडस्लाइड हुआ रास्ते में और इसका वीडियो भी सामने आया है। आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करके वापस लौट रहे थे बलूनी और इस दौरान लैंडस्लाइड होता है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अचानक से भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन के दौरान अनिल बलूनी का काफिला जो है वो भी वहीं पर रुका हुआ था। अनिल बलूनी पिछले 2 दिनों से लगातार आपदाग्रस्त इलाके में निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उसके बाद वो वहां से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरीके से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जब वापस लौट रहे थे तो तब ये भूस्खलन हुआ और इस दौरान अनिल बलूनी बाल बाल बचे हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक से जब भूस्खलन हुआ तो इस दौरान बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी वहां पर मौजूद थे और तस्वीरों में अनिल बलूनी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अनिल बलूनी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस दौरान रास्ते पर ही मौजूद थे। साथ ही कुछ और गाड़ियां भी हाईवे पर खड़ी थी, लेकिन तभी पहाड़ी से भूस्खलन होता है और भागदौड़ वहां पर एक तरीके से मच जाती है। तस्वीर आप देखिए, ये देखिए अनिल बलूनी गढ़वाल सांसद और किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है अचानक से। फुल फ्रेम इस तस्वीर को आपको हम दिखाएंगे, कैसे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जब आपदाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद वापस लौट रहे थे तो ये लैंडस्लाइड हुआ और उस दौरान काफी सारे वाहन भी वहां पर थे, उनके सुरक्षाकर्मी भी वहां पर थे, गाड़ियों को पीछे किया गया और उसके बाद यहां से मलबा हटाने का काम किया गया। तो अनिल बलूनी आप देख सकते हैं आपदाग्रस्त इलाके का दौरा लगातार रुद्रप्रयाग में उन्होंने किया पिछले दिनों और जहां जहां पर आपदाएं आई थी वहां का दौरा भी अनिल बलूनी ने किया। देवप्रयाग का भी उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया। लेकिन उसके बाद ये देखिए जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, अनिल बलूनी, उनके सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं और बाकी के जो लोग हैं वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और जैसे ही लैंडस्लाइड होता है वैसे ही अनिल बलूनी और उनके जो सहयोगी हैं वो पीछे वापस दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनको भी बैक किया गया है। तो लगातार पहाड़ों में लैंडस्लाइड का दौर जारी है। चमोली के नंदनगर में आपदा आई है, कई जगहों पर भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर अनिल बलूनी जो ऋषिकेश लौट रहे थे आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने के बाद, वो बाल बाल इस दौरान बचते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर किया है और इस एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण को एनकाउंटर में ढेर किया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दोनों कुख्यात रोहित गोडारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे थे। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत कई कारतूस बरामद किए गए हैं। बरेली से बड़ी खबर, जहां पर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग का ये पूरा मामला है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, संयुक्त कार्रवाई की और इस एनकाउंटर के दौरान हरियाणा के रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको इस समय हम बता रहे हैं, जहां पर बरेली में दिशा पाटनी के घर जो फायरिंग हुई थी उसके जो 2 आरोपी थे, इनको एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने ढेर किया है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, जॉइंट कार्रवाई की गई एक तरह से यूपी एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने, जिसके बाद इस एनकाउंटर में रविंद्र उर्फ कल्लू जिसका नाम है और अरुण को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। ये दोनों कुख्यात रोहित गोडारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। हमीरपुर से एक और बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। हमीरपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आज दौरा होना है और इस दौरे के दौरान वो कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस दौरे के दौरान पिछले दिनों जेल में हुई कैदी की मौत के मामले में उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। आलोक पालीवाल के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दौरा हमीरपुर का होना है और इस दौरे के दौरान जेल में बंद 2 कैदियों की मौत मामले में हमीरपुर आएंगे वो और हमीरपुर आकर के उनके
परिजनों से मुलाकात करेंगे। अनिल तिवारी के परिजनों से सूरजपुर में वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि इलाज के अभाव में जो कैदी आलोक पालीवाल था उसकी भी मौत हो गई थी और उसके बाद अब वो आलोक पालीवाल के परिजनों से भी सुमेरपुर में मुलाकात करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आज हमीरपुर दौरा है और इस हमीरपुर दौरे के दौरान वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनके परिजन जेल में बंद थे और उनकी मौत कुछ समय पहले हो गई थी। तो इलाज के अभाव में जो कैदी था उसकी मौत हो गई थी आलोक पालीवाल की और उनके परिजनों से सुमेरपुर में वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अजय राय के दौरे के दौरान उनका ये विस्तृत कार्यक्रम है जो आप तस्वीरों में भी इस समय देख सकते हैं। तो अजय राय का आज हमीरपुर का दौरा है जहां पर जेल में बंद 2 कैदियों की मौत के मामले में वो हमीरपुर आएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। विवेक सिंह इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। विवेक, आज अजय राय का दौरा होना है हमीरपुर का, जेल में बंद 2 कैदियों की मौत के मामले में उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ शेड्यूल पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? जी 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 इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? विवेक, ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से उनके, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का आज दौरा है और जो जेल में बंद कैदी थे उनकी मौत हुई थी, इसको लेकर के उनसे मुलाकात करेंगे, तो संगठन के स्तर से क्या तैयारियां उनके दौरे को लेकर के की गई हैं? जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो विवेक सिंह हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे थे कि उनके दौरे को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस का जो संगठन है उसकी तरफ से भी, और क्योंकि वो वहां पर पहुंच करके जो कैदी जो जेल में बंद थे जिनके परिजन से, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान ये देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत उनके साथ की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।